वेलकम गाइस, टॉक टू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है उसमें हम ये जानेंगे कि अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चलने वाला है। तो ये रीडिंग जो होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स पर होगी, आपके पार्टनर की एनर्जी पर होगी और वो क्या आपको लेकर कोई प्लान करते हैं, कोई नेक्स्ट एक्शन लेते हैं या नहीं। तो फीलिंग्स भी देखेंगे, उनका अगला एक्शन भी जानेंगे और वो किस तरह की एनर्जी में आपके लिए रहेंगे वो भी हम जानेंगे। तो ये वीडियो टाइमलेस है, कलेक्टिव है, मेल फीमेल सेम जेंडर सेक्स भी इस वीडियो को सुन सकते हैं। और टैरो हमेशा आपको एनर्जीज बताता है, आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस हैं उसको बताता है और आपको गाइडेंस देता है। तो ये जनरल रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और चैनल के कमेंट सेक्शन में आप अपना कोई भी सुझाव है, अपने कमेंट्स हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ कार्ड्स को ऑलरेडी प्री शफल कर लिया है पहले से ही। तो देखते हैं कि अगले कुछ घंटों में आप दोनों में क्या होगा, क्या उनकी फीलिंग्स रहेंगी। फीलिंग्स के लिए जो यहाँ पर एनर्जी आपके पर्सन की निकल कर आई है वो ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान किसी बात को लेकर बहुत हर्ट महसूस कर रहे हैं। कोई ऐसी बात हुई हो सकती है आप लोगों में जिससे इनको मन के अंदर कोई गिल्ट है, कोई बात आपकी इनको चुभ गई है और वो कोई भी बात हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने आपको कोई ऐसी बात बोली है जिसकी वजह से अब आप उस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो। तो एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है। यहाँ पर आपके पर्सन के मन में एक तो ये भाव है कि आपको लेकर वो शायद किसी दुविधा में अगर लंबे समय से चले आ रहे थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या कंफ्यूज हो रहे थे कि आपकी लाइफ में वापस कैसे आएं, और अगर अच्छा खासा दोनों में रिलेशन चल रहा है तो बात को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है कि अब ये इंसान उन सभी तरह की सिचुएशन से अपने आप को फ्री करने वाले हैं, क्योंकि इनको भी लग रहा है कि मैं बहुत टाइम से इस पर्सन को हर बार एक्सक्यूज़ देता हूँ या बार बार इसी पर्सन को मैं अपनी बातों में लेकर कोई क्लैरिटी नहीं देता। तो शायद एक ये वजह भी हो सकती है कि आप इस पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंस फील करना शुरू कर दिया है और थोड़ा डिस्टेंट हो गए हो आप इनसे फीलिंग्स के मामले में। कुछ लोगों के पार्टनर जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी ऐसे रिलेशन में आप लोग हो जिसमें पहले तो बहुत अच्छी लविंग और रोमांटिक कन्वर्सेशंस होती थी, बातचीत बहुत अच्छी होती थी, प्यार बहुत दिखाते थे आपके पर्सन, आपकी केयर भी ज़्यादा करते थे और आपके लिए वक्त भी निकालते थे। लेकिन आज आप दोनों के बीच में जो सिचुएशंस हैं वो ऐसी हैं कि अगर फ़ोन आ जाता है तो ठीक है, और अगर फ़ोन पे बात नहीं भी होती या कहीं मिलना नहीं भी होता तो वैसे भी लाइफ तो कट ही रही है। तो इस तरह की एनर्जी में भी ये इंसान काफ़ी लंबे समय से अपने आप को फील कर रहे हैं। तो अगले कुछ घंटों में इनको क्या लगेगा कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इस इंसान की लाइफ में आकर इनके मूड को लाइट अप कर देते हो। चाहे इनके ज़िंदगी में कितना भी स्ट्रेस है, चाहे इनको किसी बात का बुरा लगता है, कोई लाइफ में ऐसी सिचुएशन या प्रॉब्लम है जिसको ये फेस करते करते थक गए हैं, लेकिन जैसे ही ये आपसे बात कर लेते हैं, चाहे ये अपनी दिल की बात आपको बताए भी ना, लेकिन आपकी आवाज़, आपका बात करने का तरीका और आपका केयर दिखाने का जो जेस्चर है वो इस पर्सन को इनर सेटिस्फैक्शन देता है। तो ये आपको अगले आने वाले घंटों में केवल मिस नहीं करेंगे, आपसे बात करने के बारे में सोचेंगे कि मैं इस पर्सन को कॉल कर लेता हूँ
क्योंकि इनको कोई प्रॉब्लम है जो स्ट्रेस दे रही है, और इनको लगता है कि आपसे बात कर लूँगा तो मन का बोझ हल्का हो जाएगा। तो कुछ लोगों के पार्टनर नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपसे बात करने को बहुत ज़्यादा अंदर से क्रेव करेंगे कि मेरी बात हो जाए भगवान, या ब्लॉक कर रखा है या आपने इनको ब्लॉक किया है, तब भी ये भगवान से रिक्वेस्ट या प्रेयर करेंगे कि एक बार आवाज़ सुना दो या एक बार मेरी बात करा दो। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन को मैं देख पा रही हूँ। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है आर्कएंजल माइकल का, और अभी मेरे रिसेंट वीडियोस में बहुत बारी आर्कएंजल माइकल ऑलमोस्ट हर रीडिंग में आ रहे हैं। तो जब भी आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस रीडिंग में आती है तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है कि आपके रिलेशन में ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशंस, और अगर कोई नेगेटिविटी है, जैसे आपको लगता है कि पर्सन पे किसी ने कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से हम लोग अलग हो गए हैं, हम में बातें कम हो गई हैं, या हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर है। तो आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस आज की रीडिंग में ये बता रही है कि आपके कनेक्शन में कुछ लोग हैं जो इस रिश्ते को ठीक नहीं होने देना चाहते। अब वो लोग कौन हैं? कुछ लोगों के केस में ये वो लोग हो सकते हैं जो इनके फैमिली मेंबर्स हों, जिनको शायद ये रिश्ता पसंद ना हो, या फिर जो ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में इतना प्यार क्यों है, क्योंकि उनकी खुद की ज़िंदगियों में कोई उनको इतना प्यार करने वाला पर्सन कभी नहीं मिला। तो यहाँ पे जेलसी फैक्टर भी मैं देख पा रही हूँ। कम से कम 40 to 50% लोगों के केस में आपसे कोई जलता है गाइस। तो आप अपनी नज़र वगैरह उतार लिया करें, या कोई आपको अगर किसी पर डाउट है या शक है तो आप किसी से अपनी प्रोफेशनल गाइडेंस भी ले सकते हो, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ डार्क एनर्जीज़ भी मुझे दिखाई दे रही हैं, जिसे हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, या इस तरह की एनर्जी जो आपके रिलेशन को कभी भी सुकून नहीं देना चाहती। तो ये तो बहुत ही नेगेटिव चीज़ है जो आपके पर्सन को भी फील हो रही है कि ऐसे कैसे हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया, ऐसे कैसे हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आने वाले अगले कुछ घंटों में ये इंसान किसी तरह की हीलिंग के ऊपर भी ध्यान देंगे। जैसे किसी से बात करने के बाद मन को शांति मिलती है, वो भी एक तरह से हीलिंग ही है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको अपना हीलर मानते हैं कि मुझे इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ये पर्सन मुझसे कुछ भी डिमांड नहीं करता, ना ही मुझे स्ट्रेस देता है, ना ही मेरे से इस पर्सन को इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं। ऐसी इनकी सोच दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सोच है अगर ये अगले कुछ घंटों में ऐसा सोचते हैं। तो जैसे मैंने आपको गाइस बताया था कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली इशू का कार्ड आया है, और उसके बाद यहाँ पर हेल्पलेस एंड होपलेसनेस का कार्ड है। या तो इस रिश्ते में आपके पर्सन बहुत अपने आप को कमज़ोर मान रहे हैं, और इंसान अंदर से टूटा हुआ तब होता है जब उसको लगता है कि सारी कोशिशें कर ली, हर तरह की रेमेडी कर ली, हर तरह के उपाय कर लिए, लोगों से सलाह ले ली, लोगों से परामर्श ले लिया, और बहुत लंबे समय से मैंने वेट कर लिया, लेकिन अब मुझे ये वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलना है, अब मुझे कोई एक्शन लेना है। तो हाई चांसेस हैं आपके पार्टनर आपको खुद से कॉल मैसेज भी कर सकते हैं और आप भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों की एनर्जी में एक दूसरे से बात करने को लेकर फीलिंग्स जाग रही हैं, जो एक टाइम पर शायद ईगो या घमंड के कारण अपने आप को आप लोगों ने बाउंड्रीज में बांध के रखा था। तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अगर आपकी इस पर्सन के आने के बाद स्टार्ट हुई है
तो ये पर्सन भी अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल चीज़ों से अपना एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। अभी हालांकि इस पर्सन की अवेकनिंग नहीं दिख रही, बहुत ही बिगनर लेवल पर या इनिशियल लेवल पर इस रिलेशन को ये पर्सन स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत मटीरियलिस्टिक है, हर टाइम पैसे के बारे में सोचना, मन के अंदर सेल्फिश बातों को बार बार ओवर स्ट्रेस होकर फील करते रहना और हमेशा फ्यूचर की और टेंशन लेते रहना कि फ्यूचर में मेरे पैसे को लेकर ये ना हो जाए, मेरे काम को लेकर मुझे कोई नुकसान ना हो जाए। फैमिली में अगर अपने रिलेशन के बारे में बता दूंगा या बता दूंगी तो कहीं फैमिली वाले मुझे ही बॉयकॉट ना कर दें, मुझे इग्नोर करना ना शुरू कर दे और मेरे जो बेनिफिट्स हैं या जो मेरे को अपनी फैमिली से रिस्पेक्ट मिलनी है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड ना हो जाए। तो कुछ लोगों में ये कनेक्शन तो डेस्टाइंड है, लेकिन इस कनेक्शन में एक इंसान अपनी फीलिंग को हिडन रखता है, छुपा के रखता है, खुले रूप में स्वीकारता नहीं कि मुझे भी प्यार है, मैं भी एफर्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और सामने वाले व्यक्ति को इतना ज़्यादा वेट कराता है आपका पर्सन कि आपको भी कई बार डाउट आ जाता है कि ये रिश्ते में फ्यूचर नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, पहली बात, आपकी लाइफ में अगले कुछ घंटों में इस पर्सन के द्वारा अचानक कॉल, मैसेज या फिर अचानक से ये आपको ऑनलाइन देख रहे होंगे और ऐसा भी आपको लगेगा कि ये भी इंसान मेरे बिना नहीं रह सकते। तो दोनों को अंदर से तो पता है कि हमारा एक दूसरे के बिना टाइम नहीं निकलता, हम एक दूसरे की लाइफ में कम से कम हमें ऑनलाइन ही दिख जाए, हमें उसी से सुकून मिलती है। तो इनकी जो ये इंटेंशन है वो आपके प्रति प्यार को ही दिखाती है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर ऐसा भी दिखता है कि इस इंसान की लाइफ में कुछ चीज़ें जो हैं अभी आगे आने वाले टाइम में ठीक होंगी, कुछ कार्मिक चीज़ें ऐसी हैं जो इनको छोड़नी ज़रूरी है। इनको कोई एडिक्शन भी हो सकता है आपके पर्सन को, और अगर ये कोई फीमेल हैं जो आपकी पार्टनर हैं, इनको भी किसी तरह का एडिक्शन हो सकता है। अब एडिक्शन जुआ, शराब, सिगरेट स्मोकिंग, हुक्का पीना ये सब नहीं होता। किसी को एडिक्शन होती है काम को जुनून के साथ करने की। कोई उनका पैशन है, कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, कोई हॉबी है, कोई लाइफ के गोल्स हैं, कोई परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारियां हैं, या अपने बारे में सेल्फ ऑब्सेस्ड है। तो कुछ ना कुछ आपकी पार्टनर को भी ऐसा एडिक्शन हो सकता है कि वो अपने आप को बहुत प्रायोरिटी देती हैं या देता होगा। तो इस सिचुएशन में भी ये इंसान कुछ चेंजेस ला रहे हैं, लेकिन ये चेंजेस बहुत ही छोटे हैं। ये पर्सन इस रिलेशन में आगे बढ़ने को लेकर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं और इसी वजह से आपको इतना इंतज़ार करना पड़ता है। और कभी कभी ये एक ऐसे पर्सन भी हैं जिनका मूड बहुत स्विंग होता है, मूड में फ्लक्चुएशंस आती हैं। मूडी इंसान है आपका। महीने के 10 दिन 5 दिन बहुत खुश हैं और अचानक से एक हफ्ता ब्लॉक कर दिया, कभी तो पूरा महीना ही ब्लॉक कर दिया, और फिर अचानक अनब्लॉक करके खुद से ही बातें शुरू कर देंगे। फिर आपको डाउट आता है कि ऐसे पर्सन के साथ फ्यूचर कैसे निकलेगा। तो गाइज अगले कुछ घंटों में ना ये पर्सन एक तो आपके लिए ऐसा फील करेंगे कि आप इस इंसान का एक बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल पर्सन हो जिसको ये शायद ही लाइफ से कभी भुला पाए। और मुझे ऐसा भी दिखता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में काफ़ी ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने इस पर्सन को कभी भी राइट गाइडेंस नहीं दी रिलेटेड टू रिलेशनशिप। कुछ लोगों के पार्टनर अपनी लाइफ में
अपने गोल्स को लेकर और अपने करियर को लेकर भी आपसे बात कर सकते हैं। आपसे कोई फ्यूचर प्लानिंग को लेकर बात कर सकते हैं। कोई आपके सेम शहर से रहता है आपका पार्टनर, या नेबरिंग सिटी से है, घर के कहीं आसपास हैं, तो अचानक से आपको मिलने भी आ सकते हैं, क्योंकि मीटिंग का कार्ड यही कह रहा है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, इन लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को मिलना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के साथ टाइम बिताना, उसमें आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा इंटेंस दिख रही है। मतलब आपके और इनके कंपैरिजन में ये पर्सन आपको अगले कुछ घंटों में ज़्यादा मिस करेंगे। तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर ऐसे लोगों की एनर्जी को दिखाता है जो लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, बातें पूरी स्टॉप हो रखी हैं, कांटेक्ट में बिल्कुल पार्टनर नहीं है। पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है आपको नहीं पता, लेकिन आपको ऐसा ज़रूर लगता है कि शायद यही हमारे किस्मत का फ़ैसला था, शायद भाग्य में यही लिखा था कि हमें बिछड़ना है, हमें अलग अलग ज़िंदगियों में आगे बढ़ना है। हमें सिर्फ कुछ पल के लिए यूनिवर्स ने, या कह लो कुदरत ने, एक रिश्ते में बांधा था ताकि हम स्पिरिचुअली ग्रो कर सके, हम अपने लाइफ के गोल्स को समझ सकें, और हम अपने जीवन में ऐसे कार्मिक रिलेशनों से मुक्ति पा सकें जिसमें हम आज तक साइकिल पे साइकिल रिपीट कर रहे हैं। तो ये आपको अगले कुछ घंटों में ऐसी फीलिंग आएगी। आज की रीडिंग में काफ़ी सारे लोग जिस पर्सन से कांटेक्ट में हैं, ये इंसान आपके सोलमेट रिलेशनशिप को दिखा रहे हैं। बहुत ही कम लोग आज की इस रीडिंग में किसी कार्मिक रिलेशन में बंधे हुए हैं। अभी भी कार्मिक कॉर्ड कटिंग आपके रिलेशन में नहीं हुई। काफ़ी टॉक्सिसिटी भी है और काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन होना, पर्सन के लिए को डिपेंडेंट हो जाना, वो भी दिखाई दे रहा है। तो गाइज़, कुछ चीज़ों का टाइम अभी मुझे नहीं दिख रहा कि अभी आपका राइट टाइम आया है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है नॉट द राइट टाइम। अभी आपको वेट करना पड़ सकता है उन लोगों को जिनका कार्मिक रिलेशन है। तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को भी दिखाता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, एक दूसरे को टाइम देने के बारे में पार्टनर सोचेंगे, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी ये अपने आप को रेडी कर रहे हैं, पर पूरी तरह से पावर में नहीं दिख रहे। तो यहाँ पे जो मुझे समझ आ रहा है आप लोगों की एनर्जी को देखते हुए, इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि मैंने अपने ज़िद के कारण एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिस आउट कर दी है जो शायद लोग दुआओं में मांगते हैं कि मुझे ऐसा रिलेशन भगवान दे दो, मुझे ऐसा पार्टनर दे दो। एक तरफ तो ये आपको अपना डिज़ायरेबल और कंपैटिबल पार्टनर मानते हैं, और दूसरी तरफ यही पर्सन आपको अपने से दूर करते हैं, अपना ईगो दिखा के, अपना घमंड दिखा के, अपने आप को आपसे ऊपर दिखा के, और दूसरे लोगों को ज़्यादा टाइम देना शुरू कर देते हैं कि चलो इस पर्सन को जेलस होगा तो ये खुद से कांटेक्ट करेंगे। इनके मन में ना ऐसे विटी, नॉटी और इस तरह के स्मार्ट थॉट भी आते हैं। तो ये पर्सन जो आपका है ना, ये आपका इंटरेस्ट अपनी तरफ खींचना चाहता है। अब उसके लिए इस इंसान को कुछ भी करना पड़े, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज की रीडिंग में काफ़ी सारे लोग इसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, और अगले कुछ घंटों में आप इनको ऑनलाइन देखने वाले हो। ये ऑनलाइन कितना रहते हैं, लास्ट सीन कितना हुआ, कौन सी स्टोरी लगाई है, कौन सा स्टेटस अपडेट किया है, क्या इनकी लाइफ में चल रहा है, तो ऐसे विचार इनको भी आएंगे, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर अपने पर्सन को मिरर कर रहे हैं। गाइस, यहाँ पर अब आप लोगों के कुछ कार्ड्स ऐसे निकले हैं जिसमें ये भी दिख रहा है कि ये इंसान किसी ऐसे रिलेशन से बाहर आ रहे हैं जो इनका कोई कार्मिक हो सकता है,
जो आपसे छुपा हो या आपको पता हो, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। तो कुछ लोग अपने ऐसे किसी रिलेशन को तोड़ रहे हैं, या उसी पर्सन ने इनको चाहे छोड़ दिया है, या इनको कुछ सच्चाई पता लगी है किसी की, जिससे आपके पर्सन का अगले कुछ घंटों में मूड थोड़ा ऑफ रहेगा। थोड़ा सा इनके अंदर गिल्ट की, शेम की, पछतावे की एनर्जी है कि मैंने समय रहते अपने रिलेशन को अगर ठीक नहीं किया, या मैंने ऐसी गलतियां क्यों की जिसकी वजह से मैं थर्ड पर्सन के पास गया हूँ। तो ये अपने आप को कंटेम्पलेट भी कर रहे हैं, मन के अंदर झांक रहे हैं, अपने मन की आवाज़ को इस रिश्ते में सुनना चाहते हैं। लोगों को इग्नोर भी करेंगे, और इनका थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी दिखाई दे रहा है अगले कुछ घंटों में। और ये लड़ाई झगड़ा इनका काम के जगह पे होगा, जहाँ पे ये काम करते हैं या कहीं पे पढ़ते हैं, या कुछ भी है, इनका खुद का काम है, या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये अपने मन की भड़ास, मन की फ्रस्ट्रेशन किसी ऐसे पर्सन पे निकाल सकते हैं जिससे शायद इनको कोई उम्मीद भी ना हो। तो जैसे होता है ना, जब हम किसी और से लड़ाई करते हैं लेकिन हमसे कोई और बात कर रहा होता है, तो हम उस पर्सन की जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है, ग्रजेस है, मन के अंदर जो हमारे दबे हुए विचार और इमोशंस हैं, वो पाइल अप होते रहते हैं। और जब वो घड़ा भर जाता है इमोशंस का, तो फिर वो तो पानी बाहर ही निकलेगा या वो टूट जाएगा। तो यही होगा आज इनके साथ। और कुछ लोगों को तो इनसे कॉल या मैसेज आने का भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है आने वाले 3 घंटे से लेकर जो टाइम है अगले 16 से 24 घंटे में कॉल, मैसेज या बात हो सकती है। लेकिन बात अच्छी तरीके से होगी, कोई लड़ाई नहीं, आपसे कोई लड़ाई नहीं। लेकिन जहाँ पे ये काम कर रहे होंगे, कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, चाहे ये घर में ही होंगे, तो अपनी कोई बात का गुस्सा ये अपने घर वालों पे, अपने सिबलिंग्स पे, या अपने किसी फ्रेंड पे निकाल सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में थोड़ी इरिटेशन आ रही है या फ्रस्ट्रेशन। तो ये एनर्जी आप लोगों से भी रेजोनेट करेगी, क्योंकि जब हम टैरो की रीडिंग करते हैं तो हम 2 लोगों की एनर्जीज़ को देख रहे हैं। आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए क्या है, तो आपकी एनर्जी भी इसके अंदर आती है। और कई लोगों की तो इतनी ज़्यादा सिचुएशन कंप्लीटली जनरल रीडिंग में ही रेजोनेट हो जाती है कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे इंस्टाग्राम पेज पर अगर आप जाओगे, इंस्टाग्राम अकाउंट ऑफिशियल अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, वहाँ पे मैंने बहुत सारे आप लोगों के ही फीडबैक के स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रखे हैं, स्टोरीज़ लगाई हैं। बहुत सारे व्यूअर्स ने अपने पॉजिटिव फीडबैक दिए हैं जनरल रीडिंग में कि मैम जो आपने बताया था वो मैनिफेस्ट हुआ। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज़ किया, और हमने जो लाइफस्टाइल चेंजेस थे जो मैं आपको गाइड करती हूँ रीडिंग्स के दौरान, कि आपको सेल्फ लव करना है, आपको ओवर स्ट्रेस नहीं होना, सारा दिन एक ही थॉट माइंड में नहीं होना चाहिए कि मैंने इनको मैसेज किया है तो इनका तुरंत रिप्लाई आए, इनका उसी टाइम कॉल आए, क्योंकि ये एनर्जी आपको आपके कनेक्शन में डेस्परेशन देती है, को डिपेंडेंसी देती है। आप अपने डेली के रूटीन वर्क को वैसे ही करो जैसे आपका डेली शेड्यूल है। अपनी लाइफ के कामों को किसी पर्सन की एनर्जी के कारण रोको मत। और उस एनर्जी को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो सबसे बड़ा जो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि आपको हर उस अटैचमेंट को लेट गो करना पड़ेगा जो आप लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि अगले कुछ घंटों में मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में डेस्परेशन जागेगा कि मैंने इनको कॉल किया, अभी तक वापस रिप्लाई क्यों नहीं। स्पेशली आप लोगों की एनर्जी में आपका दिल इनको बार बार देखने का करेगा। ऑनलाइन देखो या कहीं जाकर देखो, या इनकी फ़ोटो देखो, या इनका कोई पुराना मैसेज आप लोग पढ़ोगे, और ये डेस्परेशन को दिखा रहा है। थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करना है।
तो अब मैं आपको बताने लगी हूँ आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन। ये ज़ोडिएक साइन इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकते हैं और आपके भी ये साइंस हो सकते हैं। तो पहला साइन यहाँ पर आया है वर्गो का, कन्या राशि। दूसरा साइन यहाँ पर टॉरस है, वृषभ राशि। तीसरा साइन स्कॉर्पियो का है, वृश्चिक। चौथा साइन मकर है, कैप्रिकॉर्न। पांचवा साइन लियो है, सिंह। छठवां साइन यहाँ पर पाइसीज है, मीन। सातवां साइन यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ। आठवां साइन यहाँ पर एरीज है, मेष। नौवां साइन यहाँ पर सैजिटेरियस का है, धनु। आज की रीडिंग में ये साइंस काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं रीडिंग की एनर्जी को, आपके थॉट्स को, आपकी एनर्जी को और आप लोगों की सिचुएशंस को। तो इन साइंस से रिलेटेड मंत्र जाप आप कर भी सकते हो और इन साइंस से रिलेटेड जो प्लैनेट है उनके डोनेशन और चैरिटी भी आप कर सकते हो। अब मैं बात करूँगी यहाँ पर कुछ नंबर्स भी निकल कर आए हैं आज रीडिंग में। तो ये नंबर्स जो हैं अगले कुछ दिनों में या तो आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे या फिर ये नंबर्स वो नंबर होंगे जो आपके पार्टनर का बर्थ मंथ, बर्थ डेट या बर्थ ईयर भी हो सकता है। और ये नंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं कि आपका इतने दिनों के अंदर इस पर्सन से कांटेक्ट हो जाए। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पर आया है नंबर 12, फिर नंबर 9, नंबर 15, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 24, नंबर 14, नंबर 17, नंबर 28, नंबर 31, नंबर 16, नंबर 4, नंबर 26, नंबर 11 और लास्ट नंबर यहाँ पर आया है नंबर 3। तो ये नंबर्स हो सकता है आपको ऐसे दिखें जैसे 333, 111 या जो मैंने नंबर्स बताए हैं इन नंबर्स पे आपका कांटेक्ट भी हो सकता है। इतने दिन या इतने घंटे भी लग सकते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी लगता है कि आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करते और वो इनको पता भी है क्यों नहीं करते। शायद इन्होंने ट्रस्ट को बहुत बारी तोड़ा है और आप ही ऐसे पर्सन हो जो इनकी बार बार की गई नादानियों को हमेशा इग्नोर कर जाते हो। तो शायद अब इनको ऐसा भी लगता है कि आप इनसे थोड़ा दूर हो गए हो और अब आप ही इस पर्सन को मनाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे, ना ही आप कोई ऐसा इनको साइन या इंडिकेशन दे रहे हो कि आप इनको वापस चाहते हो लाइफ में। तो कुछ लोगों का कन्फ्यूजन आपके पर्सन का अगले घंटों में यही रहेगा और मन में दो दो तरह के विचार रहेंगे। कभी दिल करेगा कॉल कर लूँ, कभी मन करेगा वेट कर लूँ, कभी आपका दिल करेगा कि चलो छोड़ो लड़ाई को दूर करो, मैं ही मना लेती हूँ, मैं ही कॉल कर लेता हूँ। तो ये एनर्जी आप दोनों में रहेगी। तो इससे सीधा सीधा यही पता लगता है चाहे वो चाहे आप अगले आने वाले घंटों में एक दूसरे को लेकर सोचेंगे तो ज़रूर। और इंसान क्यों किसी के लिए सोचता है? जब उसके दिल में किसी के लिए जगह होती है, जब उसको किसी से अटैचमेंट होती है। तो आज की रीडिंग में इतने ही मैसेजेस चैनल्ड हुए, इतनी ही एनर्जी आपके पार्टनर की और आपकी निकल कर आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप इस रीडिंग की एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलूंगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। बाय बाय।